एवरीवन, वेलकम टू आवर पार्ट थर्ड ऑफ मैडम बोवेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का हम थर्ड पार्ट करने वाले हैं। इसमें हम उसकी थीम और उसके नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि डिस्कस इन डिटेल द थीम्स ऑफ इल्यूजन वर्सेस रियलिटी इन मैडम बोवेरी में जो थीम है इल्यूजन वर्सेस रियलिटी, उस मेन इंपॉर्टेंट थीम यही है, इल्यूजन्स वर्सेस रियलिटी। इसको जो है वो डिस्कस करो। तो ये क्या है, गुस्टाव फ्लॉबर्ट मैडम बोवेरी इज़ अ पावरफुल नॉवल दैट एक्सप्लोर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इल्यूजन एंड रियलिटी का जो है वो उसको एक्सप्लोर कर रहा है। द सेंट्रल कैरेक्टर एमा बोवेरी कॉन्स्टेंटली इमेजिन अ लाइफ फिल्ड विद रोमांस, लग्जरी एंड पैशन। जो एमा बोवेरी है, सेंट्रल कैरेक्टर एमा बोवेरी, वो क्या करती है, एक ऐसी लाइफ को इमेजिन करती है जो किससे, रोमांस से, लग्जरी से और पैशन से भरी हुई है। हाउएवर द रियल वर्ल्ड अराउंड हर मेड ऑफ डल रूटीन्स, ऑर्डिनरी पीपल एंड लिमिटेशन डज नॉट मैच हर ड्रीम्स। लेकिन उसके आसपास की जो रियल दुनिया है ये क्या है, बहुत डल रूटीन्स है, कॉमन से लोग हैं जो मतलब वो एक बहुत हाई फाई लाइफ को जीना चाहती है, जबकि जो ये लोग हैं ये क्या कर रहे हैं, एक कॉमन सी मोनोटोनस सी डल लाइफ को जी रही है जो कि उसके ड्रीम से अलग है। दिस गैप बिटवीन व्हाट एमा होप्स फॉर एंड व्हाट ट्रूली एग्जिस्ट क्रिएट द सेंट्रल ट्रेजेडी ऑफ द नॉवल। और जो यही एक गैप है, जो एमा जो चीज़ चाह रही है और जो ट्रू दुनिया एग्जिस्ट कर रही है, यही उनके बीच का क्या है, इस ट्रेजेडी का सेंट्रल ट्रेजेडी है इस नॉवल की। फ्लॉबर्ट ने यूज़ किया दिस थीम टू शो हाउ पीपल कैन बी डिस्ट्रॉय व्हेन दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रियलिटी एंड लिव ओनली इन देयर ड्रीम्स। फ्लॉबर्ट ने ये चीज़ दिखाने की कोशिश करी कि कैसे लोग जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं अगर वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं और रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। इट इज़ ऑल्सो अ क्रिटिसिज्म ऑफ 19th सेंचुरी फ्रेंच सोसाइटी का एक क्रिटिसिज्म भी है, वेयर सोशल वैल्यूज, लिटरेचर एंड कल्चर क्रिएटेड फॉल्स एक्सपेक्टेशन स्पेशली फॉर वीमेन लाइक एमा। जहाँ पे जो सोशल वैल्यूज़ है, जैसे कि लिटरेचर होगा एंड कल्चर ने एक फॉल्स एक्सपेक्टेशंस को क्रिएट किया है, जहाँ पे विमेन, एमा जैसी विमेन के लिए ने एमाज रोमांटिक इल्यूजन, सबसे पहले उसके रोमांटिक इल्यूजन्स क्या थे वो देखते हैं। एमा बोवेरी इज़ फुल ऑफ ड्रीम्स एंड इल्यूजन्स शेप्ड बाय रोमांटिक नोवेल शी रेड। वो जो उसने नोवेल पढ़े हैं उसकी वजह से वो फुल ऑफ इल्यूजन से भरी हुई है। दीज बुक्स डिस्क्राइब लव एज अ वाइल्ड एंड अ ब्यूटीफुल विद हीरोइक मैन। ये लव को कैसे एक वाइल्ड है और ब्यूटीफुल की तरह दिखाया गया, लेकिन एक हीरोइक मैन होता है, लग्जरी सेटिंग होती है, लग्जरी लाइफ होती है और बहुत सारे वो इमोशंस को अपने आप एक्सप्रेस कर पाता है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। एमा बिलीव्स दैट लाइफ एंड मैरिज शुड बी लाइक दोज नॉवेल्स। उसको लगता है कि लाइफ और मैरिज जो उन नॉवल जैसी होनी चाहिए। कोटेशन क्या कहती है, शी हैड रेड पॉल एंड वर्जीनिया को उसने पढ़ा, एंड शी हैड ड्रीम्ड ऑफ द लिटिल बैम्बू हाउस, द नेग्रो डोमिंगो, द डॉग फिडिल, बट अबाउट ऑल ऑफ द स्वीट फ्रेंडशिप फॉर सम डियर लिटिल ब्रदर हु वुड फैच हर रेड फ्रूट फ्रॉम द ग्रेट ट्रीज टॉलर देन द चर्च स्टेपल्स। ये शो करता है कि एमा की इमेजिनेशन जो है इमेजेस से भरी हुई है, फिक्शन से, रेदर देन रियल लाइफ की बजाय उसकी जो है सब चीज़ें वो इमेजिनेशन से भरी हुई है। व्हेन शी मैरिज, जब उसकी चाल से शादी होती है, शी एक्सपेक्ट हर लाइफ टू बिकम मैजिकल। वो सोचती है मेरी एकदम दुनिया बदल जाएगी शादी होने के बाद, बट चार्ल्स इज सिंपली अ कंट्री डॉक्टर। वो एक नॉर्मल डॉक्टर है, ही इज़ अ काइंड है बट डल है और ऑर्डनरी है। दिस रियलिटी शॉक एमा, और ये रियलिटी जो एमा को शॉक कर देती है। शी स्टार्ट टू फील बोर्ड एंड लोनली एंड डिससेटिस्फाइड, और वो क्या करती है, बोर और लोनली और डिससेटिस्फाइड फील करना शुरू कर देती है। फिर आती है द रियलिटी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ, जो एक एरिया वाइज लाइफ होती है वो कैसी होती है। फ्लॉवर्ट ने पेंट किया द लाइफ ऑफ यॉनविल, द स्मॉल टाउन जहाँ पे एमा रहती है, एज उसने बोरिंग और नैरो बताया वहाँ की लाइफ को। द पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन गॉसिप एंड अपीयरेंस देन इन आर्ट। जो लोग हैं वहाँ के वो गॉसिप और अपीयरेंस से ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, आर्ट की बजाय, पैशन की बजाय और ब्यूटी की बजाय। दिस कॉन्ट्रास्ट शार्पली विद एमाज फैंटेसी ऑफ पार्सियन सोसाइटी, बॉलरूम एंड ड्रामेटिक लव। और ये क्या कॉन्ट्रास्ट करता है शार्पली, जो एमा की फैंटेसीज थी ना कि पेरिस की सोसाइटी में वो जाके वो रहेगी, बॉल रूम्स, बॉल डांस से और ड्रामेटिक लव, उससे अपोजिट है। एमा कैन नॉट एडजस्ट टू द प्लेन और रिपीटेटिव नेचर ऑफ वही विलेज लाइफ में, वही रोज़ खाना बनाओ, घर का काम करो, अंदर ही रहो, ये सब चीज़ें वो उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाई। शी कीप्स लुकिंग फॉर समथिंग मोर, उसको कुछ और चाहिए था। फर्स्ट इन हर हस्बैंड, पहले अपने हस्बैंड में, देन उसके लवर में, और फाइनली मटेरियल पोजेशन में चाहिए था। बट नथिंग मैचेज हर इल्यूजन, लेकिन उसके भ्रम से कुछ भी मैच नहीं हुआ। एंड शी इज़ ऑलवेज लेफ्ट डिसअपॉइंटेड, हमेशा वो क्या थी, डिसअपॉइंटेड ही रहने लगे। क्रिटिकल कमेंट का लियोनल ट्रेनिंग राइट्स, फ्लॉवर्ट ग्रेट थीम इन मैडम बोवेरी इज द ट्रेजेडी ऑफ इमेजिनेशन इन अ वर्ल्ड दैट रेजिस्ट। फ्लॉवर्ट का जो ग्रेट थीम क्या है मैडम बोवेरी में, एक ट्रेजेडी है इमेजिनेशन की, एक ऐसी दुनिया में जो उस इमेजिनेशन को रोकने की कोशिश करती है, यानी उस दुनिया में जो इमेजिनेशन है वो काम नहीं करती है। फिर आता है लव अफेयर एंड द इल्यूजन ऑफ एस्केप। उसको लव अफेयर, और वो सोचती है इससे मैं, लव अफेयर से मैं इस जो
जो लाइफ में जी रही हूँ उससे मैं निकल जाऊँगी। एमा ट्राइज टू एस्केप हर डल लाइफ बाय हैविंग रोमांटिक अफेयर। उसने अपने रोमांटिक अफेयर से निकलने के लिए, डल लाइफ से निकलने के लिए उसने प्लान बनाया, अफेयर रखा। अपनी डल लाइफ से निकलने के लिए उसने अफेयर का यूज़ किया। फर्स्ट विद रोडोल्फ, पहले रोडोल्फ के साथ, बाद में लियोन के साथ। शी बिलीव्स दैट दिस रिलेशनशिप विल फाइनली ब्रिंग हर पैशन एंड एक्साइटमेंट शी लॉन्ग्स फॉर। और वो उसका क्या मानना था कि वो जिस चीज़ की क्रेविंग कर रही है ना, ये सब चीज़ें फाइनली उसके लिए काम करेंगी। एट फर्स्ट शी इज़ हैप्पी, पहले तो वो खुश थी, होपफुल थी। शी प्लान्स टू रन अवे विद रोडोल्फ, उसने रोडोल्फ के साथ भागने की कोशिश करी। एंड ड्रीम्स ऑफ अ न्यू बिगिनिंग, और नई बिगिनिंग की शुरुआत करी को सोचा, उसने सपना लिया। बट रोडोल्फ रिच लैंड ओनर था, इज़ नॉट सीरियस अबाउट हर, लेकिन वो उसके बारे में सीरियस नहीं था। ही सीज हर एज अ टेम्परेरी प्लेजर की तरह देखता था, नॉट एक लाइफ पार्टनर की तरह वो नहीं देखता था। शी वॉज फुल ऑफ जॉय एंड येट फेल्ट अ वेग सैडनेस, कि वो खुशी से भरी हुई थी, हालांकि वो एक्साइटेड चुलबुली थी, लेकिन फिर भी उसमें कहीं ना कहीं धुंधली सी सैडनेस भी थी। द हैप्पीनेस शी एक्सपेक्टेड वॉज नॉट कम्प्लीट, जो हैप्पीनेस वो चाहती थी वो कम्प्लीट नहीं थी। इवन इन मोमेंट्स ऑफ जॉय, खुशी के टाइम में भी एमा इज़ नॉट ट्रूली सेटिस्फाइड, वो ट्रूली सेटिस्फाइड नहीं थी। दिस शोज़ हाउ हर इल्यूजन कैन नेवर बी फुली रियलाइज, और ये शो करता है कि उसके जो इल्यूजन्स है वो कभी पूरे नहीं हो सकते। इवन व्हेन शी सीम्स टू गेट व्हाट शी वांट, हालांकि उसको सब चीज़ें मिलने वाली जैसे मिल रही थी वैसे उस हिसाब से वो खुश नहीं थी। बाद में लेटर हर रिलेशनशिप विद लियोन ऑल्सो बिकम रूटीन और डिसअपॉइंटिंग, उस चीज़ से भी दुखी हो गई। द एक्साइटमेंट फेड्स एंड एमा अगेन फील एम्प्टी, और फिर उसको अकेलापन महसूस होने लगा। फोर्थ, द इल्यूजन ऑफ वेल्थ और लग्जरी, की पैसा और लग्जरी उससे वो कैसी थी। अनदर इल्यूजन एमा चेजेस इज द ड्रीम ऑफ वेल्थ एंड हाई सोसाइटी, वो किस चीज़ को कि वेल्दी होगा, हाई सोसाइटी उसको एक्सपेक्ट करती है। शी बिलीव्स दैट हैविंग एक्सपेंसिव क्लोथ्स, ब्यूटीफुल फर्नीचर एंड लग्जूरियस होम विल मेक हर लाइफ मीनिंगफुल। उसको ऐसा लगता था कि एक महंगे कपड़े रहने से, महंगे कपड़े पहनने से, ब्यूटीफुल फर्नीचर होगा, लग्जरी लाइफ होगी तो उसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। शी स्टार्ट्स बोरोइंग मनी फ्रॉम डिसऑनेस्ट मर्जेंट, और वो डिसऑनेस्ट मर्जेंट से उसने पैसा लेना शुरू कर दिया, जिसका नाम लेरेक्स था, टू बाई थिंग्स शी कैन नॉट अफोर्ड, वो चीज़ें लेनी शुरू कर दी जो अफोर्ड कर ही नहीं सकती हो। फिर आता है शी थिंक्स मटेरियल गुड्स विल गिव हर हैप्पीनेस एंड सोशल स्टेटस, उसको ये लगा कि मैं मटेरियल थिंग्स लूँगी तो मुझे खुशियाँ भी मिलेगी और सोशल स्टेटस भी मिलेगा। बट दिस इल्यूजन एंड्स इन फाइनेंशियल रुइन, और ये क्या हुआ, लास्ट में जाकर उसका नुकसान कर गया। व्हेन शी कैन नॉट रिपे हर डेट्स हर ड्रीम कोलैप्सेस, जब वो पैसा डेट को नहीं दे पाई उसके ड्रीम्स क्या है, चकनाचूर हो गए। क्रिटिकल कमेंट का रेमंड विलियम्स ऑब्जर्व एमा इज डिस्ट्रॉयड नॉट जस्ट बाय पर्सनल वीकनेस बट बाय अ सोशल वर्ल्ड दैट टीच हर टू डिजायर व्हाट शी कैन नॉट हैव। रेमंड विलियम क्या कहता है कि एमा जो है पर्सनल कमियों की वजह से ही नहीं ख़त्म हुई, बट एक सोशल वर्ल्ड की भी वजह से हुई, जिसने उसको ये सिखाया कि वो चीज़ डिज़ायर करना सिखाया जो वो अफोर्ड कर ही नहीं सकती। जैसे वो बॉल रूम में गई, वो पेरिस में रहना चाहती थी, वो बॉल रूम में गई तो उसको देखा मेरी लाइफ भी ऐसी होनी चाहिए, तो वो उस दुनिया के ट्रैप का शिकार हो गई। फिर आते चार्ल्स इल्यूजन अबाउट एमा। चार्ल्स का क्या इल्यूजन था एमा के बारे में। आयरनी लाइज इन द फैक्ट दैट इवन चार्ल्स एमा हस्बैंड लिव इन इल्यूजन, वो भी एक इल्यूजन में रहता था। ही बिलीव्स दैट एमा लव्स हिम, उसको ये लगता था कि एमा उससे प्यार करती है एंड इज हैप्पी विद देयर लाइफ, और वो अपनी लाइफ से खुश है, उसको ऐसा लगता था। आफ्टर हर डेथ, उसकी डेथ के बाद, व्हेन ही फाइंड्स हर लेटर्स एंड लर्न्स टू ऑफ अवेयर, जब उसको उसके लेटर मिले और उसके अफेयर के बारे में पता लगा, ही स्टिल रिफ्यूजेस टू ब्लेम हर, वो अभी भी मना कर रहा है उसको ब्लेम करने को। ही कंटिन्यूज टू लिव इन हिज फैंटेसी ऑफ हर एज अ प्योर एंड परफेक्ट वाइफ, वो क्या मानता था कि नहीं एमा तो बहुत अच्छी है, बिल्कुल प्योर और परफेक्ट वाइफ है। कोटेशन क्या है, ही हैड फाउंड द सीक्रेट ऑफ ऑल द थिंग्स शी लव्ड हिम, उसको सब चीज़ें का पता लग गया कि कैसे उसने उससे प्यार किया। ये सटायर टाइप में मारा गया है अभी। दिस लाइन इज पेनफुली है, आयरनी है। द रीडर्स नोट द ट्रूथ, रीडर्स को ट्रूथ सच्चाई पता है, बट चार्ल्स क्लिंग्स टू द इल्यूजन, लेकिन चार्ल्स अभी भी उस इल्यूजन पे ही क्लिंग है कि नहीं वो तो उससे प्यार करती थी। हिज रिफ्यूज़ल टू फेस रियलिटी मेक हिम अ ट्रेजिक फिगर टू, और वो उसका रिफ्यूज़ल कि रियलिटी को फेस नहीं कर पा रहा, वो भी उसको क्या एक ट्रेजिक फिगर बनाता है। फिर आता है फेलियर टू लर्न फ्रॉम रियलिटी, वो रियलिटी से नहीं समझ पा रहे। एमाज ग्रेटेस्ट फ्लॉ क्या है कि शी रिफ्यूजेस टू लर्न फ्रॉम देयर फेलियर, कि उनको अपने फेलियर से नहीं समझ आ रही। ईच टाइम रियलिटी डिसअपॉइंट हर बार उसको रियलिटी जो है वो डिसअपॉइंट करती है। शी डज नॉट चेंज और ग्रो, वो चेंज भी नहीं होती और ग्रो भी नहीं करती। इंस्टेड शी मूव्स ऑन टू अ न्यू इल्यूजन, हालांकि वो एक नए इल्यूजन में चेंज होती रहती है। हर फाइनल एक्ट टेकिंग पॉइजन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द फॉल्स बिलीव दैट शी कैन हैव ड्रामेटिक पोएटिक डेथ लाइक हीरोइंस इन द नोवेल। उसने जो फाइनली जो पॉइजन भी लिया ना, उसको ये लगा कि चलो
लाइफ अच्छी नहीं थी लेकिन डेथ एक बहुत अच्छी होगी, वो आराम से जहर खा के मर जाएगी, लेकिन जहर खाने से पूरी बॉडी में धीरे धीरे जहर फैलता है और उस वजह से वो काफ़ी तड़पी है, उसकी बहुत अगली डेथ मिली है उसको भी। बट हर डेथ इज़ बहुत पेनफुल थी, मैसी थी और अनडिग्निफाइड थी। इवन हर सुसाइड फेल्स टू मैच हर फैंटेसी। हालांकि उसकी सुसाइड थी ना, सुसाइड, वो भी उसकी फैंटेसी को मैच नहीं कर पाई। कंक्लूजन क्या है? द थीम ऑफ इल्यूजन वर्सेस रियलिटी लाइज एट द हार्ट ऑफ मैडम बोवेरी के दिल में। ये सही है मतलब उसके लिए। एमाज कॉन्स्टेंट लॉन्गिंग फॉर अ लाइफ, एक एमा की कॉन्स्टेंट लॉन्गिंग किसी लाइफ, एक ऐसी लाइफ के लिए दैट डज नॉट एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। एंड हर रिजेक्शन ऑफ द वर्ल्ड अराउंड, और उसके आसपास का जो वर्ल्ड है उसको वो रिजेक्ट कर देती है, लीड टू हर इमोशनल एंड फिजिकल डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाती है। फ्लावर्ट ने यूज़ किया इस थीम को टू शो करने के लिए हाउ डेंजरस इट इज़ टू लिव ओनली इन द ड्रीम्स एंड टू इग्नोर द ट्रूथ। फ्लावर्ट ने ये चीज़ दिखाई कि कितना ये गलत है, कितना ये नुकसानदायक है कि सिर्फ एक ड्रीम लाइफ में जीना, रियलिटी को इग्नोर करके, ये कितना गलत है। ही ऑल्सो क्रिटिसाइज द सोसाइटी दैट फील्स पीपल माइंड विथ फॉल्स आइडियल्स। हाँ, ये उस सोसाइटी को भी क्रिटिसाइज़ करता है जो लोगों का दिमाग भर देती है कि नहीं सबकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती। थ्रू रोमांटिक लिटरेचर अनरियलिस्टिक सोशल एक्सपेक्टेशन एंड मटीरियलिज्म से जो भर देती है। थ्रू इस प्रिसाइज आयरनिक एंड रियलिस्टिक स्टाइल की वजह से फ्लावर्ट ने क्रिएट किया एक वर्ल्ड वेयर द ब्यूटी ऑफ इमेजिनेशन इज क्रश्ड बाय द वेट ऑफ रियलिटी, जहाँ पे एक इमेजिनेशन की जो ब्यूटी है वो क्रश कर दी जाती है वेट ऑफ रियलिटी से। ठीक है। द ट्रेजिडी ऑफ एमा बोवेरी इज़ नॉट पर्सनल नहीं, इट इज़ अ सोशल है, कल्चरल और डीपली ह्यूमन है। तो हमने इल्यूजन में क्या क्या पढ़ा, इल्यूजन वर्सेस रियलिटी में फर्स्ट हमने पढ़ा एमाज रोमांटिक इल्यूजन क्या था उसको, सेकेंड है रियलिटी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ की क्या थी, थर्ड है लव अफेयर एंड उसको क्या लगा इल्यूजन ऑफ एस्केप का था, फोर्थ है इल्यूजन ऑफ वेल्थ और लग्जरी का उसको था, फिफ्थ है चार्ल्स इल्यूजन अबाउट एमा के बारे में उसका क्या इल्यूजन था, फेलियर टू लर्न फ्रॉम रियलिटी, और रियलिटी से कुछ नहीं सीखा दोनों ने। फिर आता है राइट नोट ऑन सिम्बॉलिक फ्रेमवर्क इन मैडम बोवेरी में सिम्बॉलिक फ्रेमवर्क क्या क्या है। ठीक है। गुस्टैव फ्लावर्ट मैडम बोवेरी इज़ नॉट जस्ट अ रियलिस्टिक नॉवल नहीं है बट ऑल्सो डीप सिम्बॉलिक भी है। फ्लावर्ट ने केयरफुली यूज़ किया सिंबल को थ्रू आउट द नॉवल टू एक्सप्रेस डीपर मीनिंग एंड अबाउट कैरेक्टर, स्पेशली एमा बोवेरी के बारे में दिखाने के लिए उसने डीपर मीनिंग को यूज़ किया, अच्छे सिम्बल्स यूज़ किए। दी सिंबल हेल्प टू शो द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन इल्यूजन एंड रियलिटी। ये क्या डिफरेंस दिखा रहे हैं, इल्यूजन और रियलिटी के बीच का डिफरेंस दिखा रहे हैं। द एम्प्टीनेस ऑफ डिज़ायर, खाली अकेलेपन की, डिज़ायर की अकेलापन दिखा रहा है। एंड फॉल्स प्रोमिस ऑफ रोमांस एंड मटीरियलिज्म, और झूठे प्रोमिस दिखा रहे हैं जो रोमांटिसिज्म और मटीरियलिज्म देता है। वाइल द इवेंट इन द नॉवल में अपीयर ऑर्डिनरी, हालांकि इवेंट नॉर्मल लग सकते हैं बट सिंबल एक रिच लेयर ऐड करते हैं मीनिंग को एंड इमोशंस टू स्टोरी, और स्टोरी में इमोशंस ऐड करते हैं। फ्लावर्ट ने यूज़ किया सिंबल इज़ नॉट लाउड नहीं है और ड्रामेटिक नहीं है, बहुत अलग कुछ हाईलाइटेड सिंबल्स नहीं है। इंस्टेड ही सिम्बोलिज्म जो है वो क्वाइट है, सटल एंड वोवन इन डिटेल्स ऑफ एवरीडे लाइफ में ही उसके सिंबल्स जो है वो दिखा रखे हैं, विच इज़ वाई इट बिकम सो पावरफुल, इसलिए वो इतने ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। सबसे पहले द वेडिंग बुके एंड एमाज ड्रेस, सबसे बड़ा सिंबल यही। एमा की वेडिंग के बाद आफ्टर एमाज वेडिंग शी कीप्स हर वेडिंग बुके इन हर रूम, उसने वो वेडिंग बुके अपने रूम में रखा। बट लेटर बर्न्स इन मोमेंट ऑफ ड्रिल, बाद में उसको गुस्सा आया तो उसने उसको जला दिया। द बुके बिकम्स अ सिंबल ऑफ हर डिसअपॉइंटेड विद मैरिज, और ये बुके क्या सिंबल बन गया कि वो अपनी मैरिज से कैसे डिससेटिस्फाइड है, डिसअपॉइंटेड है। ठीक है। शी हैड इमेजिन हर वेडिंग वुड बी द बिगनिंग ऑफ अ वंडरफुल लाइफ, उसको ये लगा कि उसकी जो शादी है वो एक वंडरफुल लाइफ की बिगनिंग होगी। बट शी फाइंड हर सेल्फ ट्रैप्ड इन अ बोरिंग एंड लवलेस रूटीन, उसने क्या देखा कि वो एक लवलेस रूटीन में जो है वो ट्रैप्ड है। शी थ्रू द बुके इनटू द फायर, उसने वो आग में जला दिया। द वैक्स्ड पेपर बर्स्ट इनटू फ्लेम, क्रैकल्ड एंड क्रम्बल्ड द पेटल्स कर्लिंग शिवरड लाइक ब्लैक फेदर्स। ये वो उसका डिटेल बता रहा है कि कैसे जो वैक्स पेपर था वो आग पकड़ गया, पटन पटन बोलने लगा, जो पत्तियाँ थी कर्लिंग थी वो एक ऐसे काले फैदर की तरह जो है वो हो गई। द इमेज ऑफ बर्निंग फ्लावर रिफ्लेक्ट हाउ कैसे ड्रीम जो लव और मैरिज के जो है डिस्ट्रॉय हो गए रियलिटी के थ्रू। द एक्ट ऑफ बर्निंग इज़ नॉट जस्ट फिजिकल नहीं है बट इमोशनल भी है, एक रिजेक्शन ऑफ व्हाट शी थॉट लाइफ वुड बी, उसको ऐसा लगा कि क्या लाइफ होगी लेकिन क्या हो गई। सेकेंड है द ब्लाइंड बैगर, अंधा जो भीख मांगता है। द ब्लाइंड बैगर हु अपीयर्स नियर द एंड ऑफ द नॉवल इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टिंग सिंबल है, जो लास्ट में आता है नॉवल के एंड के पास आता है वो सबसे बड़ा सिंबल है। ही रिप्रेजेंट द डिके, वो क्या दिखा रहा है, डिके दिखा रहा है, डार्कनेस दिखा रहा है, नगलीनेस दिखा रहा है दैट एमा हैज़ ट्राइड टू अवॉइड, जो एमा ने अवॉइड करने की कोशिश करी। व्हेन शी हियर्स द बैगर सिंगिंग अ डिस्टर्बिंग वल्गर सॉन्ग इट रिमाइंड्स हर ऑफ डेथ एंड द लॉस ऑफ ब्यूटी, जब उसने ये सुना कि वो अंधा बैगर जो है वो एक गाना सा गा रहा है जो कि घटिया सा गाना है और वो उसको क्या रिमाइंड कराता है उसकी डेथ के बारे में और जो उसकी ब्यूटी उसने खोई है उसके
के बारे में। ही इज़ ऑल्सो सिंबल ऑफ फेट, अ रिमाइंडर दैट एमा लाइफ इज़ नॉट गोइंग टू एंड इन रोमांस। और ये क्या सिंबल है कि लास्ट में उसकी जो लाइफ है वो एक रोमांस में नहीं खत्म होगी लेकिन दुख में खत्म होगी। फ्लोवर्ट ने प्लेस किया बैगर को एक शार्प कॉन्ट्रास्ट टू ग्लैमरस एंड पोइटिक लाइफ एमा ड्रीम्ड ऑफ। उसके बैगर को उस कॉन्ट्रास्ट में रखा कि जो एमा ने लाइफ सोची थी उसके कॉन्ट्रास्ट में रखा उसने। क्रिटिकल कमेंट्स क्या, एडमंड विंसल कॉल्स ब्लाइंड बैगर द फिगर ऑफ अल्टीमेट ट्रूथ है इन अ वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन। कि वही एक ब्लाइंड बैगर ही जो है वो अल्टीमेट ट्रूथ था एक इल्यूजन की दुनिया में। ही रिप्रेजेंट द हार्श रियलिटी एमा रिफ्यूज टू फेस। उसने वो रियलिटी को दिखाया जो एमा ने फेस करी ही नहीं। थर्ड आता है द विंडोज़। विंडोज़ का है क्या है, वो विंडोज़ से वो देखती रहती थी बाहर की दुनिया को। विंडोज़ इन मैडम बोवेरी आर ऑफन यूज एज सिंबल ऑफ लॉन्गिंग एंड डिजायर। वो लॉन्गिंग यानी वो क्रेव करती रहती कि उस खिड़की से बाहर जाना चाहती थी, मतलब वो। एमा इज फ्रीक्वेंटली शोन लुकिंग आउट ऑफ द विंडोज, इमेजिनिंग एक अलग लाइफ इमेजिन करती थी। द विंडो बिकम अ बाउंड्री बिटवीन द रियल वर्ल्ड एंड शी इज स्टक्ड इन एंड द इमेजिनरी वर्ल्ड शी अर्न्स फॉर। एक ऐसी दुनिया जिसमें वो स्टक होकर रह गई और एक ऐसी दुनिया जिसमें वो जाना चाहती है, उसके बीच का जो गैप था वो विंडो ने ले रखा था। मतलब एक विंडो जो है वो एक रास्ता था। कोटेशन के, शी वुड lean out with her elbow on the sill and her face in her hands and gaze into a distance trying to guess what lay beyond the horizon। वो ये देखती रहती थी कि इसके आगे क्या है। दिस इमेज कैप्चर्स एमा's constant search, दिखा रहा है समथिंग बियॉन्ड हर रिच जो उसकी रीच में था ही नहीं। द वर्ल्ड आउटसाइड द विंडो रिप्रेजेंट फ्रीडम, एडवेंचर एंड ब्यूटी शो करता है, बट बिकॉज शी कैन नेवर ट्रूली क्रॉस इनटू इट, कि वो इस दीवार को कभी क्रॉस नहीं कर सकती, इस खिड़की को। फिर आता है द ओपेरा सीन क्या है, व्हेन चार्ल्स टेक्स एमा टू ओपेरा लेके जाता है वो उसके ताकि वो खुश हो जाए। इट बिकम अ की सिंबॉलिक सीन बन जाता है। द परफॉर्मेंस शी वॉचेज इज फिल्ड विद पैशन, म्यूजिक और रोमांस से भरी हुई होती है। एवरीथिंग जो उसको चाहिए होता है। बट एज द म्यूजिक प्लेज एंड द एक्टर जैसे गाते द ओपेरा बिकम्स अ मिरर ऑफ, उसकी खुद की लाइफ का मिरर बन जाती है। शी सीज हर सेल्फ इन द हीरोइन एंड इमेजिन अ फैंटेसी विद लियोन एंड हर न्यू लवर। अभी भी मतलब वो क्या होती है, एक सीन में वो बीमार हो जाती है तो उसका मूड फ्रेश करने के लिए जो चार्ल्स है उसके पास पैसे नहीं होते, वो पेरिस वहाँ घूमना ओपेरा देखने लेके जाता है वो उसको, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, उस ओपेरा में भी हालांकि उसमें क्योंकि फुल एक्साइटमेंट थी और सब कुछ अच्छा अच्छा था, तो उस केस में भी वो चार्ल्स को इमेजिन ना करते, लियोन को इमेजिन कर रही है उसके साथ, जो वो गा रही है उसके साथ खुद को सोच रही है उस लेवल पे। हाउएवर द रियलिटी इज़ दैट ओपेरा इज जस्ट ए परफॉर्मेंस था, एंड सो जैसे कि उसका अफेयर था वैसे वो एक ओपेरा एक परफॉर्मेंस था। बोथ आर बेस्ड ऑन इल्यूजन और रोल प्लेइंग पे वो बेस्ड थे। अब आते क्रिटिकल कमेंट के, रोनाल्ड बट्स नोट दैट फ्लोवर्ट्स यूजेज द ओपेरा टू एक्सपोज कैसे हाउ पीपल एब्जॉर्ब रोमांटिक आइडल्स नॉट जस्ट फ्रॉम बुक्स बट फ्रॉम एवरी फॉर्म ऑफ पॉपुलर आर्ट। वो कह रहा है कि कैसे लोग जो है सिर्फ किताबों से ही रोमांटिक आइडियल्स को नहीं एब्जॉर्ब करते लेकिन हर आर्ट से एब्जॉर्ब करते हैं। इट इज़ ए सिंबल है सोसाइटी फीलिंग जो फॉल्स ड्रीम्स को फील कर दिया। फिर आते हैं द एटिक एंड हर डेड फादर्स कीप सेक्स। इन एक सीन में एपा ओपन एक बॉक्स करती है एटिक कंटेनिंग आइटम दैट बिलोंग टू हर डेड फादर। एक बॉक्स सा खोलती है जिसमें उस कुछ सामान होता है जो उसके डेड फादर से बिलोंग करता है। दिस बिकम एक सिंबॉलिक मोमेंट हो जाता है नॉस्टैल्जिया एंड लॉस सिक्योरिटी, जैसे उसने अपना फादर को खो दिया उस हिसाब से। द डस्टी एटिक, द साइलेंस एंड द फॉरगॉटन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ हर लाइफ दैट इज क्लोज्ड एंड अनचेंजेबल, कि वो एक पार्ट जो है वो बंद है उसकी लाइफ का और उसको चेंज नहीं किया जा सकता उसकी शादी को, तो वो उसका एक सिंबल बन जाता है। वाइल एमा ऑलवेज लुक फॉरवर्ड एंड टुवर्ड्स द लव, मनी और एस्केप के बारे में वो सोचती है। द सीन फोर्सेस हर टू कंफर्ट द एम्प्टीनेस बिहाइंड हर फैंटेसी इन पास्ट शी हैज इग्नोर्ड। और ये बॉक्स क्या बन जाता है, एक उस चीज़ का बन जाता है, एक वे बन जाता है कि वो जो अपनी फैंटेसीज के बारे में सोचती है उसने अपने पास्ट को जो इग्नोर कर दिया कि एक्चुअली में वो है क्या, नॉर्मल लड़की है, वो इतना क्यों कर रही है, मतलब एक किसान की ही बेटी थी बट फिर भी वो उसने उसके डॉक्टर से शादी होकर उसने पत्नी अलग ही इमेजिन लाइफ कर ली अपनी। फिर आती है द हॉर्स एंड द कैरियज राइड्स क्या है। द कैरियज राइड विद लियोन इन रोवन इज़ अ वेरी सिंबॉलिक मोमेंट है। द क्लोज्ड कैरियज मूव्स रैंडमली थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ 4 आवर्स। वो गलियों में घूमता रहता है लियोन के साथ, वो उस गाड़ी में बैठ जाती है और वो कई घंटों तक गलियों में घूमता रहता है। व्हाट हैपेंस इनसाइड इज़ नेवर डिस्क्राइब डायरेक्टली, और उस बंद उसमें क्या हुआ वो कभी डिस्क्राइब नहीं किया गया। इट सिंबलाइज सेक्शुअल पैशन को दिखाता है बट केओस और लॉस ऑफ डायरेक्शन और मॉरल डिक्लाइन को भी शो करता है। द मोमेंट ऑफ द कैरियज एमलेस और अनकंट्रोल था, मिरर एमाज ओन इमोशनल और मॉरल जर्नी को ये चीज़ शो करती है। शी सीक्स कंट्रोल ओवर हर लाइफ थ्रू रोमांस, उसने हर वक्त रोमांस के थ्रू अपनी लाइफ पे कंट्रोल करना चाहा बट इंस्टेड बिकम लॉस्ट, लेकिन वो खुद क्या होगी, लॉस्ट होगी। फिर आता पॉइजन आर्सेनिक जो उसने कहा। इन द एमाज फाइनल एक्ट स्वेलोइंग
आर्सेनिक ऑल्सो शो सिम्बॉलिक मीनिंग दिखाते हैं। द पॉइजन विच शी बिलीव्स विल ब्रिंग हर अ ब्यूटीफुल पोइटिक दैट टर्न्स इनटू अ हॉरिफिक एंड पेनफुल एंड। उसको ये लगा कि जहर खाने से उसकी बहुत अच्छी मौत आएगी, लेकिन वो मौत भी उसको बहुत गंदे तरीके से आई। दिस सिम्बोलाइज द फाइनल फेलियर ऑफ ऑल हर इल्यूजन, कि उसको इसके सारे इल्यूजन जो है वो खत्म हो गए। शी वॉन्टेड टू एस्केप, रियलिटी को एस्केप करना चाहती है, बट इन डेथ एज इन लाइफ रियलिटी विंस, लेकिन डेथ में भी जो है रियलिटी जो है जीती है। हर बॉडी इंस्टेड ऑफ लुकिंग लवली इज डिसफिगर्ड एंड ग्रोटेस्क, कि उसकी बॉडी जो है वो अच्छी बनने के बजाय और ख़राब हो गई। हर होल बॉडी कन्वर्ल्स्ड एंड हर हेड फेल बैक वायलेंटली, पीछे की तरफ गिरा। हर टीथ चैटर, वो टूट गया। हर आइज टर्न्स इनटू हर हेड, और उसकी आंखें उसके ऊपर की तरफ हो गई, सिर की तरफ हो गई। फ्लोवर्ट क्लिनिकली इमोशनल डिस्क्रिप्शन कॉन्ट्रास्ट शार्पली विद रोमांटिक डेथ के साथ, उसमें भी उसने कॉन्ट्रास्ट डाल दिया फ्लोवर्ट ने, कि डेथ भी इतनी अच्छी नहीं मिलती है। द सिंबल हर इज क्लियर, हेयर इज क्लियर, कि डेथ भी ब्यूटीफुल नहीं होती, ये भी ब्रूटल है और रियल है। अब आते कंक्लूजन क्या है। फ्लावर्ट मैडम बोवरी इज फुल ऑफ एवरीडे सिंबल से भरी हुई है दैट कैरी डीप मीनिंग रहते हैं, वर्दर इट इज़ अ बुके, विंडो या फिर ब्लाइंड मैन या कैरियज। ईच ऑब्जेक्ट ऑन सी रिफ्लेक्ट करेगा इनर वर्ल्ड ऑफ द एमा एंड द लार्जर थीम ऑफ इल्यूजन वर्सेस रियलिटी को ये शो कर रहा है। फ्लावर डज नॉट यूज हैवी सिम्बोलिज्म, उसने यूज़ नहीं किया, बट इंस्टेड अलाउज सिंपल डिटेल टू स्पीक वॉल्यूम्स, और उसने क्या सिंपल डिटेल्स को यूज़ किया चीज़ें दिखाने के लिए। दिस सिंबल हेल्प अस अंडरस्टैंड एमाज डिज़ायर, ये एमा की डिज़ायर को समझने में हेल्प करती है। हर डिसअपॉइंटमेंट, उसकी डिसअपॉइंटमेंट, हर फाइनल डाउनफॉल, लास्ट में जो उसका डाउनफॉल होगा उस चीज़ को समझेंगे। दे ऑल्सो मेक द नॉवल मोर देन जस्ट अ स्टोरी, वो एक स्टोरी से ज़्यादा उस नॉवल को बनाते हैं। इट बिकम एक रिच एंड लेयर टेक्स्ट बन जाती है दैट स्पीक अबाउट ह्यूमन कंडीशन के बारे में बात करते हैं, स्पेशली द गैप बिटवीन व्हाट वी वांट एंड व्हाट वर्ल्ड गिव्स अस, जो हमें दुनिया देती है और जो हम चाहते हैं उसके बीच का गैप भी वो शो करते हैं। थ्रू इस सिम्बॉलिक फ्रेमवर्क के थ्रू फ्लावर्ट ने शो किया कैसे रोमांटिक ड्रीम्स में फील ब्यूटीफुल लगते हैं, बट ऑफन दे एंड इन पेनफुल ट्रुथ में, कि वो एक दुखदाई सच में चेंज होते हैं जो हमें ड्रीम सही लगते हैं वो भी। अब आता है राइट अ नोट ऑन एमा सुसाइड इन मैडम बोवरी में उसने कैसे सुसाइड करी उसके बारे में। द सुसाइड ऑफ द एमा बोवरी ट्रेजिक क्लाइमेक्स है गुस्टैव फ्लावर्ट नोवेल मैडम बोवरी का। हर डेथ इज नॉट जस्ट द एंड ऑफ हर लाइफ, उसकी लाइफ का ही एंड नहीं है, बट हर ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग जर्नी फिल्ड विद इल्यूजन, फेल्ड ड्रीम्स एंड रोमांटिक डिजाइन, सोशल प्रेशर। लेकिन एक ये क्या है, एक रिजल्ट है, एक लंबी जर्नी जो उसने करी थी वो किससे भरी हुई थी, इल्यूजन से, भ्रम से भरी हुई थी, फेल्ड उसके टूटे हुए सपने थे, रोमांटिक डिज़ायर्स जो थी और सोशल प्रेशर था उससे भरे होते हैं। एमा सुसाइड इज सिम्बॉलिक ऑफ हर फाइनल अटैम्प्ट टू एस्केप द रियलिटी, और उसका एमा का सुसाइड का एक सिम्बॉलिक है उसका फाइनल अटैम्प्ट की रियलिटी से जो भागने का था। इट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल थीम ऑफ नॉवल को दिखा रहा है, इल्यूजन वर्सेस रियलिटी की थीम को ये दिखा रहा है, रोमांटिक डिसइल्यूजमेंट दिखा रहा है, एंड द एम्प्टीनेस ऑफ मटीरियलिज्म की एम्प्टीनेस को भी दिखा रहा है। फ्लावर्ट ने प्रेजेंट किया एमास को एक सुसाइड इज़ अ पावरफुल है, डिटेल्ड है एंड डीपली आयरनिक वे है। इट इज़ नॉट पीसफुल नहीं है और ब्यूटीफुल डेथ नहीं है एज एमा मे हैव इमेजिन्ड, उसने डेथ भी जैसे इमेजिन करी थी वो वैसी नहीं थी, बट अ स्लो थी, पेनफुल थी, अगली प्रोसेस थी, फाइनली एक्सपोजेस द ट्रूथ अबाउट हर लाइफ एंड चॉइसेस, जो फाइनली जो है वो ट्रूथ को एक्सपोज करता है उसकी लाइफ के बारे में। वाई डज एमा कमिट सुसाइड, एमा ने सुसाइड किया क्यों ये बताओ। एमाज बोवरी डिसाइड टू एंड हर लाइफ व्हेन ऑल हर ड्रीम्स कोलैप्स, उसने अपनी लाइफ तब खत्म करने की कोशिश की सोची जब उसके सारे सपने जो है चकनाचूर हो गए। शी इज़ इन डीप डेप्ट में भरी हुई है, हैविंग बोरोड मनी टू सपोर्ट हर लग्जरियस लाइफ, उसने अपनी लग्जरी लाइफ सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मनी यूज़ करी। शी हैज़ होप टू एस्केप द बोर्डम ऑफ हर प्रोविंशियल लाइफ थ्रू रोमांटिक लव अफेयर एंड मटीरियल प्लेजर, उसने क्या सोचा कि वो प्रोविंशियल लाइफ का अफेयर सोचा, सॉरी उसने प्रोविंशियल यानी एरिया वाइज लाइफ जो थी ना उसके छोटे विलेज में यॉनविल में उसकी जो लाइफ थी उससे निकलने का उसने तरीका सोचा कि वो अफेयर करेगी और बाहर निकल जाएगी ये मटेरियल थिंग से, ये सब उसने सोचा, बट नॉट नन ऑफ दीज गिव्स हर लास्टिंग हैप्पीनेस, लेकिन किसी भी चीज़ ने उसको खुशी नहीं दी। हर हस्बैंड चार्ल्स काइंड है बट डल है, हर लवर रोडोल्फ लियोन डिसअपॉइंट, उसने भी उसको डिसअपॉइंट कर दिया। हर अटैम्प्ट टू फाइंड सेटिस्फेक्शन वेल्थ एंड अपीयरेंस में भी वो चीज़ में भी वो फेल हो गई। शी इज़ लेफ्ट इमोशनली एंड फाइनेंशियली ब्रोकन, लास्ट में क्या इमोशनली फाइनेंशियली वो ब्रोकन होकर रहेगी। व्हेन द मर्चेंट ल्योरेक्स थ्रेटन्स टू पब्लिकली ह्यूमिलिएट हर एंड ऑक्शन हर प्रॉपर्टी, एमा बिकम डेस्परेट, जब वो मर्चेंट ल्योरेक्स ने उसको डराया धमकाया कि वो मैं तुम्हारी बेइज्जती करूँगा और उसकी जो भी प्रॉपर्टी आती है उसको बेच दूंगा, मतलब उसको ऑक्शन
मेंशन कर दूँगा तो एमा जो डेस्परेट हो गई। शी बेग्स बोथ फॉर फॉर्मर लवर टू हेल्प हर, वो क्या कहने लगी मेरी हेल्प करो तुम। दोनों लवर्स के पास गई बट दे रिफ्यूज, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फीलिंग ट्रैप्ड एंड होपलेस शी टर्न्स टू सुसाइड एज द ओनली वे आउट, और उसको ऐसे बुरा लगने लगा तो वो क्या है, उसने एक सुसाइड ही लास्ट ऑप्शन देखा। फिर आती द एक्ट ऑफ सुसाइड, उसने सुसाइड कर लिया। एमाज चॉइसेस टू टेक आर्सेनिक, अ डेडली पॉइजन शी सीक्रेटली कलेक्ट फ्रॉम द फार्मेसिस्ट होमियोसिस, ने उसने चुपचाप ले लिया। शी लाइकली एक्सपेक्ट द पॉइजन टू ब्रिंग पोएटिक एंड ड्रामेटिक एंड, उसको लगा जहर खाने से बहुत अच्छी, जहर खाऊंगी खाते ही मर जाऊंगी, लफड़ा खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। एंड लाइक द हीरोइन इन द रोमांटिक नॉवल शी एडमायर, जिन हीरोइंस को उसने एडमायर किया था उनकी तरह उसने सोचा कि ऐसे ऐसे होगा और सब चीज़ें सही हो जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शी ओपन द जार, उसने जार को या टुक द स्पून फुल ऑफ वाइट पाउडर लिया एंड स्वेलोड इट, उसको गिटक गई। दिस सिंपल एक्ट इज फिल्ड विद इन, ये चीज़ें मीनिंग से भरी हुई है। इट इज़ द एमा's फाइनल अटेम्प्ट टू कंट्रोल हर लाइफ, और ये इसका फाइनल अटेम्प्ट था कि वो अपनी लाइफ को कंट्रोल करें, बट जस्ट लाइक एवरीथिंग एल्स, लेकिन दूसरी सब चीज़ों की तरह शी होप्ड फॉर द रियलिटी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट शी इमेजिन, लेकिन उसकी जो उसने होप करा था उससे रियलिटी अगेन फिर अलग थी। द फिजिकल पेन एंड हॉरर, लास्ट में फिजिकल पेन और जो हॉरर हुआ, फ्लावर ने डिस्क्राइब किया एमा को डेथ को इन अ ग्राफिक एंड रियलिस्टिक डिटेल में। इंस्टेड ऑफ अ जेंटल और ब्यूटीफुल लैंड होने के बजाय हर बॉडी सफ़र, उसकी बॉडी टेरिबली सफ़र करी। हर सुसाइड बिकम अ सिंबल ऑफ हाउ अगली लाइफ एंड क्रुएल्टी कैन बी, कि कैसे रियलिटी अगली और क्रुएल्टी हो से भरी हो सकती है। हर टंग वॉज कवर्ड विद द ब्लैक कोटिंग के साथ कवर थी। हर लिप ड्रॉन टाइट, लिप जो टाइट हो चुकी थी। हर होल बॉडी कन्वल्स्ड, ऐसे अकड़ सी गई थी। एमा's बॉडी डिस्टोर्टेड, सफरिंग एंड ग्रोटेस्क्यू भरी हुई थी। हर डेथ रोमांटिक नहीं थी बट हॉरिफाइंग थी। इट शोज द फेलियर फॉर हर इल्यूजन, ये क्या दिखा रहा है कि उसके इल्यूजन यहाँ भी फेल हो गए। इवन इन डेथ में भी एमा कैन नॉट एस्केप द ट्रूथ ऑफ हर मिस्टेक एंड द लिमिट्स ऑफ द रियल वर्ल्ड, वो इसमें भी वो जो रियलिटी है उससे बच नहीं सकती। द आयरनी ऑफ हर डेथ, उसकी डेथ की क्या आयरनी थी। फ्लॉबर्ट ने यूज़ किया डीप आयरनी इन सुसाइड में। एमा लिव्ड हर एंटायर लाइफ चेजिंग ब्यूटी, एक्साइटमेंट, पैशन को चेस करी थी। शी इमेजिन डेथ एज ए समथिंग पोइटिक बट वट शी गेट्स इज पेनफुल। हमेशा उसने डेथ को भी एक अच्छे तरह से किया पर डेथ भी उसको पेनफुल नहीं मिली। दिस द आयरनी इज सेंट्रल टू फ्लॉबर्ट स्टाइल से मेन चीज़ है उसमें। ही वॉन्ट्स द रीडर टू सी कैसे हाउ एमा's ड्रीम, कैसे एमा के जो ड्रीम है टेकन फ्रॉम अ चीप रोमांटिक नॉवल से लिए गए, वो फॉल्स है और डेंजरस है। हर रियल डेथ इज एग्जैक्ट अपोजिट है जो उसने एक्सपेक्ट करी थी उससे। क्रिटिकल कमेंट का अकॉर्डिंग टू क्रिटिक लियो बर्सेनी, एमा डाइज ऑफ द डिजीज ऑफ रोमांटिसिज्म से मरी है बट हर डेथ इज नॉट, लेकिन उसकी एमा जो है डिजीज़ ऑफ रोमांटिसिज्म से मरी है लेकिन उसकी डेथ जो है वो रोमांटिक नहीं थी, ये बाइटर थी, आयरनिक थी और रियल थी। फिर आता रिएक्शन टू हर डेथ, उसकी डेथ के प्रति क्या रिएक्शन था। चार्लीज डिवास्टेड बाय एमा की डेथ से वो तो टूट चुका था। ही नेवर ट्रूली अंडरस्टैंड एंड कंटिन्यूज टू बिलीव द इल्यूजन दैट शी लव्ड हिम, वो कभी उस इल्यूजन से नहीं निकल पाया कि वो उसको प्यार करती थी उस इल्यूजन से। ही रिमेन फेथफुल टू हिज फॉल्स इमेज ऑफ एमा, वो अपनी एमा की फॉल्स इमेज के साथ भी फेथफुल रहा। इवन आफ्टर डिस्कवरिंग हर लव लेटर्स टू हर लवर, उसने उसके लवर्स के लेटर्स भी देखे बट फिर भी वो उस चीज़ में रहा। द टाउन्स पीपल आर गॉसिपी थी, अनसिम्पैथेटिक थे उसके प्रति। द फार्मेसिस्ट होमियोसिस कंसर्न विद हिज रेपुटेशन इवन यूजेस एमा सुसाइड एज अ चांस टू शो ऑफ हिज साइंटिफिक नॉलेज, उसने एमा की सुसाइड को एक चांस के रूप में सोचा कि अपने साइंटिफिक लेसन को देख सके। उसने क्या कहा, इट इज़ अ मोरल लेसन सेड होमियस, सच एक्सेस ऑलवेज लीड टू रियून, वो कह रहा है कि इतना एक्सेस तो हमेशा रियून की तरफ ही लेके जाता है। दिस शोज द हिपोक्रेसी एंड कोल्डनेस ऑफ सोसाइटी अराउंड एमा, एमा के आसपास के जो लोग थे उनकी हिपोक्रेसी और कोल्डनेस को दिखा रहा है। दे जज हर, वो उसने उसको जज किया बट दे आर अ पार्ट ऑफ द रीजन एंड शी लेफ्ट ट्रैप्ड एंड होपलेस, वे लोग भी उसी चीज़ का कारण है कि वो क्यों होपलेस रही और ट्रैप्ड हो गई। फिर आता है सिम्बोलिज्म इन द सुसाइड में, क्या सिम्बोलिज्म। एमा सुसाइड नॉट जस्ट पर्सनल एक्ट नहीं है, सिम्बॉलिक मीनिंग था नोवेल में। इट रिप्रेजेंट द फाइनल कोलैप्स ऑफ इल्यूजन, कि लास्ट में जो उसके सारे भ्रम खत्म हो गए इससे। इट शोज द डेंजर ऑफ रोमांटिक आइडियलिज्म, ये कहते हैं कि जितना ज़्यादा रोमांटिसाइज करेंगे चीज़ों को उसका क्या नुकसान होगा। इट रिफ्लेक्ट वुमेन हेल्पलेसनेस पोजीशन 19th सेंचुरी फ्रेंच सोसाइटी में वुमेन की क्या पोजीशन थी। मटीरियलिज्म और शैलो वैल्यूज़ को ये क्रिटिसाइज करता है। फ्लावर डज नॉट प्रेजेंट एमा एज अ विलन या प्योर विक्टिम भी नहीं दिखा रहा कि जैसे टेस्ट जी प्योर विक्टिम थी, लेकिन एमा जो प्योर विक्टिम भी नहीं है लेकिन वो विलन भी नहीं है। हर सुसाइड इज बहुत ट्रेजिक भी और क्रिटिकल भी। द रीडर फील सोरो फॉर, उसके लिए बुरा लगता है बट ऑल्सो सीज द फ्लॉज इन हर करेंगे, लेकिन उसके कैरेक्टर में क्या खामियां थी वो चीज़ भी रीडर्स देख सकते हैं। उसकी सेल्फिशनेस थी, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन थी, उसकी ब्लाइंडनेस थी लव और रियलिटी के प्रति। मतलब उसने रोडोल्फ को अच्छे से प्यार किया जिसने उसको प्यार ही नहीं किया, ना उसने चार्ल्स से प्यार किया एमा ने, ना उसने जस्टिन जो उसको सच में चाहता था जिससे उसने लास्ट माइल से नहीं खींच लिया था उसको प्यार किया। तो उसने जहाँ जिस प्यार को वो ढूंढ रही थी उन लोगों से तो उसने प्यार किया नहीं। ठीक है, क्रिटिकल कमेंट क्या है।
As Sandra Gilbert and Suzanne Gruber point out, Emma's suicide is the most terrible protest against a world that would not let her live freely. एमा की सुसाइड एक प्रोटेस्ट था एक तरीके से उस सोसाइटी के अगेंस्ट था जो उसको कभी जीने नहीं देती शांति से. फाइनल थॉट्स क्या. एमा बोवरी सुसाइड इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ट्रेजिक मोमेंट है इन फ्रेंच लिटरेचर में. नॉट जस्ट एन इमोशनल एंडिंग नहीं है, इट इज़ नेचुरल रिजल्ट ऑफ हर इल्यूजन एंड द वर्ल्ड शी लिव्ड इन. ये किस चीज़ का रिजल्ट है कि वो जिस इल्यूजन में रह रही है और जिस दुनिया में वो रहती है उनका डिफरेंस है वो. फ्लावर्ड रियलिस्टिक एंड सेंटिमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ हर डेथ फोर्सेस द रीडर टू सी द हार्श कंटेंट बिटवीन ड्रीम्स एंड लाइफ के बीच में फ़र्क होता है. सपने और लाइफ के बीच में जो फ़र्क होता है ये चीज़ वो दिखा रहा है फ्लावर्ड. थ्रू हर सोसाइटी के थ्रू फ्लावर्ड्स में एक बोल्ड स्टेटमेंट बनाता है. व्हेन सोसाइटी एंड लिटरेचर फीड पीपल फॉल्स होप्स दिखा. जब सोसाइटी और लिटरेचर लोगों को एक फॉल्स होप देती है स्पेशली वीमेन को, द रिजल्ट कैन बी डिस्ट्रक्शन. उससे रिजल्ट जो है वो ख़राब हो सकते हैं. एमा आपको प्यार चाहिए था, ब्यूटी चाहिए थी ना, एस्केप चाहिए था, बट द फाउंडेड ओनली उसको अकेलापन मिला, डेट कर्जा मिला और डिसअपॉइंटमेंट मिली. हर फाइनल एक्ट जो है वो हीरोइक नहीं है बट डेस्परेट है. इट ब्रिंग्स नो ग्लोरी नहीं लेके आता, सिर्फ दुख लेके आता है. एंड इन द एंड हर डेथ डज नॉट चेंज एनीथिंग. और लास्ट में उसकी डेथ से भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा. हर हस्बैंड रिमेन वो अंधा रहा. हर टाउन उसका जो टाउन है वो चलता रहा एंड वर्ल्ड अपना जैसे पहले चलता था वो वैसे चलता रहा. बाकी के क्वेश्चन जो है इसके हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू.